आज फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट का अगला जो सीरीज लेकर आए हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट की सीरीज में थर्ड पार्ट में हम कुछ और एग्जाम्पल्स देखेंगे सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के। पिछले पार्ट में हम फर्स्ट पर्सन के लिए पढ़ चुके हैं। तो डायरेक्ट नरेशन जैसे ले लीजिए, ही सेड टू मी यू आर नॉटी। उसने सेड टू कहा मी मुझसे, यू आर नॉटी, तुम शरारती हो। तो जैसा कि मैंने बताया था, ना तो इसमें सब्जेक्ट चेंज होता है और ना ऑब्जेक्ट, वैसा ही लिख लेंगे दोनों। सेड टू को हम टोल्ड में कन्वर्ट कर देंगे। कामा इन्वर्टेड कामा जहां होता है बताया था दैट लगना ही लगना है, और जहां से इन्वर्टेड कामा शुरू हो जाता है वहीं से हम सब कुछ चेंज करना शुरू कर देते हैं। तो यह यू सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन मैंने बताया था ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। जैसे कि मैंने लिखवाया था सन बटे 123, तो सेकंड पर्सन है और ये बदला जाता है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट हमारा मी है। और ये देखिए यू किसका काम कर रहा है, जब वर्ब से पहले आया सब्जेक्ट का काम कर रहा होगा, यानी कि मी का यहाँ सब्जेक्ट बना कर रखना पड़ेगा। तो मी का सब्जेक्ट मैंने बताया था कल टेबल में आई होता है। अब यहाँ से वर्ब से टेंस चेंज करते हैं। तो पहले इसको देखते हैं कि रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में है या नहीं है। मैंने आपको बताया था जब तक रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में नहीं होगी हम रिपोर्टेड स्पीच को पास्ट में नहीं बदलेंगे। तो ये पास्ट में है तो इसको भी पास्ट में, तो आई के साथ पास्ट में वॉज नाटी ऐसे लिख दिया जाएगा। मीरा सेड टू हिम यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क। तो सब्जेक्ट ऐसे ही लिख गया, ऑब्जेक्ट ऐसे ही लिख गया। सेड टू को हमने टोल्ड में कन्वर्ट कर दिया, कामा इन्वर्टेड कामास की जगह दैट लगा दिया। अब यू हमारा सेकंड पर्सन आ गया फिर से, और ये वर्ब से पहले तो कर्ता का काम कर रहा है, और सेकंड पर्सन मैंने बताया था बदला जाता है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट हमारा हिम, और हिम का यहाँ कर्ता बना के रखेंगे, तो हिम का कर्ता होता है ही। अब वर्ब से टेंस, तो इसको देखना है ये पास्ट में, तो इसको भी पास्ट में। तो मैंने कहा था हैज आ जाए या हैव, दोनों को ही पास्ट में हैड कर देते हैं। आगे जब रूल्स फॉर द चेंज ऑफ टेंसेस पढ़ाऊंगा तब मैं बताऊंगा। तो यहाँ पर हैड हो गया, कंप्लीटेड योर सेकंड पर्सन, ये भी ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला जाएगा, लेकिन ये पॉजिटिव केस है तो इसका पॉजिटिव केस बना के रख देंगे। तो हिम का पॉजिटिव केस है जो होता है वर्क। आई सेड शी हैज फिनिश्ड हर वर्क। अब हम थर्ड पर्सन के एक सेंटेंस को देख लेते हैं। तो मैंने कहा था इसके साथ जब तक ऑब्जेक्ट नहीं होगा ये वर्ब नहीं बदली जाएगी, इसके साथ ऑब्जेक्ट है नहीं तो वर्ब सेम रहेगी। कामा इन्वर्टेड कामास की जगह दैट आ गया। अब देखिए सी थर्ड पर्सन है तो बदला नहीं जाएगा, वैसे ही रहेगा। ये पास्ट में है तो इसको भी हम पास्ट में चेंज कर देंगे, क्योंकि मैंने कहा था अगर रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच को भी पास्ट में चेंज कर देना। फिनिश्ड हर थर्ड पर्सन है, बदला नहीं जाएगा, वैसे ही रह जाएगा। मीरा सेड टू मी सी इज अ सिंगर, तो सेड टू को चेंज कर देंगे टोल्ड में, क्योंकि इसके साथ ऑब्जेक्ट है। कामा इन्वर्टेड कामास की जगह मैंने बताया था दैट लगना है, और सी हमारा कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन। और भैया बता चुके हैं थर्ड पर्सन बदलना ही नहीं होता है, तो थर्ड पर्सन ऐसा ही रह जाएगा। इसके बाद में वर्ब, मैंने कहा था वर्ब से टेंस बदलते हैं, तो वर्ब हमारे पहले सबसे पहले रिपोर्टिंग स्पीच को देखना पड़ेगा। तो ये पास्ट में है तो इसको भी पास्ट में बदल देंगे, इसका पास्ट वाज होता अ सिंगर। अब हम पढ़ेंगे रूल्स फॉर द चेंज ऑफ टेंसेस। आखिर इन टेंस को, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को कैसे बदलते हैं। तो डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट में बदलना है, और ये रिपोर्टेड स्पीच में ही करना है। जितनी गड़बड़ सड़बड़ करनी है सब रिपोर्टेड स्पीच में ही करनी है। तो सबसे पहला टेंस आता है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस आपके डायरेक्ट नरेशन के रिपोर्टेड स्पीच में मिल जाता है तो इसे आप इनडायरेक्ट नरेशन के रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट इंडिफिनिट में बदल देंगे। लेकिन जब पता होगा तभी बदलेंगे। तो कैसे पहचानेंगे कि प्रेजेंट इंडिफिनिट का है, तो मेन वर्ब में एस या ईएस जुड़ के मिलेगा, या फर्स्ट फॉर्म मिलेगी उसमें। जब ऐसा मिले तो उसे सीधे इनडायरेक्ट में सेकंड फॉर्म में बदल दीजिए, या डज या डू मिलकर नॉट लगकर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगा तब भी प्रेजेंट इंडिफिनिट होगा। अगर ऐसा मिलता तो डू डज दोनों हटाकर डिड नॉट में कन्वर्ट कर दीजिए और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ऐसा एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं, या कुछ और देख लेते हैं। जैसे इज, आर या एम भी मिल जाता है, तो इसके लिए भी आप बाज वर्ब में कन्वर्ट कर देते हैं। सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है तो बाज में, और प्लूरल नंबर है वर्ब में। कहीं हैज या हैव मिल जाता है, यूज ऑफ हैज या हैव या हैड का यूज ऑफ हैज हैव का सेंटेंस आ जाता है, तो इन दोनों के लिए हैड में कन्वर्ट कर देते हैं। कैसे, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं डायरेक्ट नरेशन का। सी सेड टू मी
कामा इन्वर्टेड कामास बिगिन, आई टीच हिम हिंदी, ये सेंटेंस है। तो देखिए इनडायरेक्ट में इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। हमने कहा था सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को नहीं बदलना है, तो ये ऐसा ही रहेगा। बदलना किसको? सेट टू को। तो सेट टू को हमने बता चुके हैं कि टोल्ड में कन्वर्ट कर देते हैं और यहां पर आ जाएगा मी, क्योंकि ऑब्जेक्ट जैसा है वैसे ही रहता है। कामा इन्वर्टेड कामास की जगह हमने बताया आपको दैट लगता है। अब देखिए जहां से इन्वर्टेड कामास बिगिन होता है वहीं से सब कुछ बदलना शुरू कर देते हैं। तो आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन बदला जाता है सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट होना चाहिए रिपोर्टिंग स्पीच का, रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट है सी। तो सी क्या क्या काम कर रहा है? यहाँ सब्जेक्ट का, यानी कि यहाँ पर सी रख दिया जाएगा। मैंने कहा था वर्ब, और वर्ब से टेंस बदला जाता है। तो सबसे पहले इसको देखना होगा, ये कायम है भैया, पास्ट में है। जब ये पास्ट में है, मैं लिखवा चुका हूं, तो इसको भी पास्ट में बदलना होगा। लेकिन ये है कौन सा टेंस? तो देखिए टीच फर्स्ट फॉर्म होती है टीच, और जब मैंने कहा था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो समझ लीजिए वो प्रेजेंट इंडिपेंडेंट का टेंस है, और उसको पास्ट इंडिपेंडेंट में बदल देंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाकर। तो उसकी सेकंड फॉर्म लगा दीजिए, क्या हो जाएगा? टाट। हिम थर्ड पर्सन आ गया जो चेंज नहीं होने वाला है। हिंदी नाउन है, तो मैंने कहा नाउन को मैं नोट लिखा चुका हूं, इसको बदलना ही नहीं है बिल्कुल भी। और देखते हैं एक दो सेंटेंसेस। आइए एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं इसी के। जैसे कहीं डायरेक्ट नरेशन में दे रखा होता है सीमा said to him, Seema said to him, you do not learn your lesson, learn your lesson, LESSON, इन्वर्टेड कामास क्लॉज। जब इसको इनडायरेक्ट नरेशन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे? देखिए सीमा सेट टू को मैंने कहा था टोल्ड में कन्वर्ट कर देंगे। हिम कामा इन्वर्टेड कामास की जगह मैंने बता रखा है दैट आना है, और यू या सेकंड पर्सन आ गया जो काम कर रहा है सब्जेक्ट का, और सेकंड पर्सन मैंने बताया ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है। ऑब्जेक्ट हमारा हिम है, लेकिन ये सब्जेक्ट काम कर रहा, तो हिम का सब्जेक्ट मैंने कल टेबल बताई थी क्या होता है? ही। डू नॉट आ गया भैया, मैंने कहा जैसे ही डू नॉट आए समझ लीजिए प्रेजेंट इंडिफिनिट हो गया, और उसको डिड नॉट में कन्वर्ट कर देना है। तो डू नॉट का यहां हो जाएगा डिड नॉट। क्रिया की यहां भी फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। लर्न योर सेकेंड पर्सन, और पॉजिटिव केस है, कल लिखवाया मैंने। सेकेंड पर्सन जो होता है वो चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट है हमारा हिम, लेकिन ये पॉजिटिव केस है, तो हिम का पॉजिटिव केस हो जाएगा हिज, और लेसन तो ऐसा ही रहेगा। हमने कहा ये बदला नहीं जाएगा। दूसरा एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कहीं आ जाता है मोहन said, I never tell a lie। देख लीजिए इनडायरेक्ट में अगर कहीं नेवर भी मिल जाता है आपके लिए किसी सेंटेंस में, अगर नेवर मिल जाए और मेन वर्ब में एस, ईएस या फर्स्ट फॉर्म मिल जाती है, तो वो भी आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट का ही होगा। आप नेवर लगाएंगे और चाहे कोई सी भी फॉर्म हो, सीधे वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगा देंगे। कैसे देखते हैं। मोहन सैड, कामा इन्वर्टेड कामास की जगह मैंने कहा था दैट लगाना है। सैड का सैड इसलिए रहा क्योंकि इसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं है।
और जहां से मैंने कहा था इन्वर्टेड कामा शुरू होता है, वहीं से हमारा रिपोर्टेड स्पीच शुरू हो जाता है और वहीं से बदलना शुरू कर देते हैं। तो आई फर्स्ट पर्सन है, कर्ता के अनुसार बदला जाए। कर्ता कौन है? मोहन, ठीक है। और आई क्या है? खुद एक कर्ता है। तो मोहन लड़का, लड़का कौन सा जेंडर है? मेल जेंडर हो जाता है। और मैंने कहा था मेल जेंडर के लिए सब्जेक्ट होता है ही, कल मैंने टेबल लिखवाई थी। अब देखिए नेवर आके फर्स्ट फॉर्म आ गया, नेवर और फर्स्ट फॉर्म यानी कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस हो गया तो नेवर लगा करके सीधे सीधे टोल्ड लगा देंगे सेकेंड फॉर्म एल आई। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। सी सेड, कामा इन्वर्टेड कामास बिगिन, आई हैव ए पेन। इसको जब इनडायरेक्ट नरेशन में बदलेंगे क्या हो जाएगा? सी सैड का सैड ही रहेगा। कामा इन्वर्टेड कामास की जगह मैं आपको बता चुका हूं कि दैट लगाना है। अब देखिए यहां से फिर फर्स्ट पर्सन आ गया और फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट हमारा क्या है? सी। तो यहां पर हम सी का सी रख देंगे क्योंकि सी एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है। अब ये पास्ट में है बेटा और यहां पर हैव आ गया। मैंने कहा अगर हैज और हैव आता है उसको भी प्रेजेंट इंडिफिनिट में रखा जाता है। तो हैज और हैव दोनों के लिए ही हम हैड में कन्वर्ट कर देंगे। तो हैड ए पेन। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। चैनल के लिए फॉरवर्ड करते रहिए।